आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई पंजाब की, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से आप जो तस्वीर भी देख पा रहे हैं आखिर ये पूरा सिस्टम है क्या। सिलीगुड़ी की अगर बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो देश की सुरक्षा की बात हो या हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा मंथन जो है वो सिलीगुड़ी में आज होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो है बंगाल में 3 दिवसीय दौरा, लेकिन इस दौरान सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय अहम बैठक होनी है जिसमें बीएसएफ, एसएसबी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है रणनीतिक अहमियत जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उसकी सुरक्षा को लेकर एक मेगा प्लान जो है उस पर भी फोकस यहाँ सरकार का नज़र आता है। आखिर क्यों इतना अहम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, और सुरक्षा का जो एजेंडा है उसको लेकर सरकार पहले दिन से लगातार कई सवाल खड़े कर रही है। और अब से पहले कि अगर सरकारों की बात हम करें तो यहाँ पर गृह मंत्री का साफ कहना था कि इस तरह के जब कुछ कार्यक्रम भी होते थे, बैठक भी होती थी, सुरक्षा की बात होती थी, तो वहाँ पर तो मुख्यमंत्री जो हैं वो भी नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और यहाँ पर शुभेंदु सरकार जो है पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आती है। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिरकार जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इतना अहम क्यों हो जाता है। पूर्वोत्तर की लाइफलाइन इसको माना जाता है और ख़ासतौर से अगर देखा जाए क्योंकि भारत को पूर्वोत्तर से ये जोड़ता है, और कहीं ना कहीं जब चूंकि नेक अक्सर हम सुनते हैं, ऐसे में 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा ये सकरा गलियारा है और इसकी अहमियत जो है इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि 8 राज्यों की जो कनेक्टिविटी है वो हमें यहाँ नज़र आती है। और उसके साथ साथ 3 देशों की सीमाएँ लगती हैं, नेपाल की बात करें, भूटान की बात की जाए, बांग्लादेश की बात करें, उसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील हो जाता है। और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इसको हम और बेहतर या सुरक्षित रख सकते हैं। सेना और सुरक्षा के लिए एक अहम रास्ता है ये, जिसको अब हम कह सकते हैं सरकार का फोकस इस पर नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार और परिवहन की अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से भी एक अहम कड़ी है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए क्योंकि जब अमित शाह का जो बंगाल दौरा है उसमें हमने देखा इसको लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो आज होगी, यानी सीमा सुरक्षा को लेकर। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए क्योंकि इससे पहले जब हम सीमा पर सुरक्षा की बात करते तो वहाँ पर जो पिछली सरकारें थीं पश्चिम बंगाल में वो उस पर बिल्कुल भी रुचि लेती हुई नजर नहीं आती थी। लेकिन अब एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता करेंगे खुद गृह मंत्री, और साथ ही साथ बीएसएफ, एसएसबी जो है उनके साथ सरकार के बीच तालमेल पर भी एक जो जोर है, जो फोकस है वो यहाँ पर हमें नजर आएगा। खासतौर से इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए, क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर कहा था, आइए आपको एक बार वो सुनाते हैं। मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। तो सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये भूमि जो हमने देखे कि पहले ही कैबिनेट में किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक, कहीं ना कहीं एजेंडे में सुरक्षा की बात की जाए या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की जाए, पूरा फोकस अब सरकार का यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि एक बेहतर समन्वय केंद्र और राज्य के बीच अब हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बार बार हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहा हूं, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और पूरे दुनिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसे चिकन नेक बोल के पड़ोसी देश की तरफ से और हमारे देश के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे सरकार को डराने की कोशिश में और ऐसी स्थिति बना दिया था कि इन्फिल्ट्रेशन हमारे लिए बंगाल की चुनाव के लिए एक मुद्दा बन गया था। और सिर्फ ये बंगाल चुनाव की मुद्दा नहीं है, पूरे देश की जो सुरक्षा है उसके लिए ये जो फेंसिंग है जरूरी था, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको मजबूत करना जरूरी था। तो इसीलिए गृह मंत्री को हम शायद ये दूसरी बार देख रहा हूं कि वो पूरी की पूरी जो उनका
फोकस है वो सिलीगुड़ी में रहकर ये जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ सुरक्षा को किस किस तरह से बढ़ाया जाए। इस बार भी 3 दिन के लिए वो सिर्फ सिलीगुड़ी में ही है और दूसरे किसी जगह पे नहीं है। राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा के लिए जो नई सरकार बंगाल में बने हैं वो 45 दिन की भीतर ही जो जमीन देना था वो बीएसएफ और एसएसबी को दे दिए हैं। तो इसी का सराहना करते हुए गृह मंत्री बता रहे थे, शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रहे थे, लेकिन ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी था। मुकुल जी बिल्कुल, ना सिर्फ पूरे देश की बल्कि अगर देखा जाए कई और ऐसे आयाम थे जिसके चलते इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसी पर सरकार का जो फोकस है नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से अब ये जो कॉरिडोर है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और इसी पर पूरा फोकस जो है नज़र आता है, क्योंकि देश की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और उसके साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अपने संबोधन में भी कहा था कि हम पूरी तरीके से जो अपनी सीमाएं हैं उनको चाक चौबंद कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की जो कोताही है, लापरवाही है वो ना बरती जाए, क्योंकि ये एक ऐसी सीमा जहाँ पर जो 3 अन्य देश हैं उनकी सीमाओं से जहां मिलती है। तो ऐसे में देश की सुरक्षा जो कि हमारे लिए सर्वप्रथम है और उसी को प्राथमिकता देते हुए सरकार लगातार अपना काम जो है करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।